हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विशांत कुमार फ्रॉम गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है और हम इस वीडियो में सैनिक स्कूल के जीएस वाले पोर्शन को कवर करेंगे और उसके आंसर्स आपको बताएंगे क्या हैं। तो जैसा कि देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था विच डिवाइस यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। कौन सा यंत्र वाहनों की चाल मापने के लिए यूज़ होता है? तो इसका आंसर होगा स्पीडोमीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा स्पीडोमीटर। सेकंड क्वेश्चन था आपका फ्रॉम विच मोन्यूमेंट्स डिड इंडिया अडॉप्ट इट्स नेशनल एम्पल्स। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? तो देखिए, इसका आंसर होगा सारनाथ। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन था आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस इज द स्टोरी थीम ऑलवेज टेकिन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी या प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से ली गई है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, 53 का आंसर नंबर होगा 3 भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर महीने के क्रम को सही व्यवस्था में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें जो हमारे हिंदी वाले मंथ होते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसके 4 मंथ्स दिए हुए हैं और उनको अरेंज करा रहा है कि फर्स्ट सेकंड मंथ कौन सा उसके अकॉर्डिंग अरेंज करा रहा है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट आता है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ABCD। ठीक है, ये सही क्रम में दिए हुए हैं, तो यही इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू विमान है? ठीक है, कौन सा इनमें से लड़ाकू विमान है तो वो बताना है आपको। तो इस 55 का आंसर होगा 1 तेजस। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। ठीक है, तो आपका 56 का आंसर नंबर होगा C संतोष ट्रॉफी। आगे चलते हैं। देखिए, आगे चींटियां अपने समूह की कैसे पहचानती हैं? चींटियां अपने समूह की पहचान कैसे करती हैं, अपने समूह को कैसे पहचानती हैं? तो देखिए, चींटियों के आँख नहीं होती जिसकी वो रंग द्वारा तो पहचान नहीं सकती। ठीक है, चेहरे द्वारा भी नहीं, ऊंचाई द्वारा भी नहीं। इसका सही आंसर होगा गंध द्वारा, क्योंकि जब चींटियां चलती हैं तो वो अपने पीछे अपनी स्मेल छोड़ती जाती हैं, जिससे बाकी चींटियां उस स्मेल को सूंघते हुए उसके पीछे पीछे आगे चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेस्टिकेटेड इन पोल्ट्री फॉर्म्स। निम्न में से कौन सा पोल्ट्री फॉर्म में पालतू है? पोल्ट्री फॉर्मों में कौन पाला जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हैन या मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन द कवर द टंग एंड रिएक्ट द केमिकल इन फूड। ठीक है, जीभ पर फैली हुई होती हैं और भोजन में रसायनों की अभिक्रिया करती हैं। तो जो हमारे टंग पर टेस्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं हमारी टंग पे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आगे था खाद्य परीक्षण करते समय हिमीकरण क्या होता है? मतलब जब हम किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी फूड को फ्रिज में रखते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ताकि फूड ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C होगा स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 61। ठीक है, हवा, चोप, डोमेस्टिक या द्विफल मेपेल के बीज इतनी लंबी दूरी तक ले जाती है, क्यों? देखिए, ये बोल रहा है कि जो हवा है वो इन सीड्स को काफ़ी दूर तक ले जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो सीड्स होते हैं ये विंग्ड सीड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A सपक्ष बीज होते हैं या फिर विंग्स सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण नीति है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टाँका इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो देखिए, मृदा तो नहीं है घुलनशील, चीनी, चॉक पाउडर एंड तेल। ठीक है, तो तेल भी घुलनशील नहीं है, चॉक पाउडर भी घुलनशील नहीं है, तो सॉल्युबल कौन होगा इसमें? डिजॉल्व जो हो जाए अच्छे से होगा ऑप्शन नंबर 3 चीनी या फिर शुगर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी संक्रामक बीमारी है? तो इसका आंसर होगा
चिकन पॉक्स, ठीक है, या फिर छोटी माता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, संक्रमित बीमारी होती है, एक दूसरे से फैलती है। नेक्स्ट आंसर है पर्वतों पर चढ़ते समय हमें आगे की ओर झुकना चाहिए, पीछे की ओर झुकना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, तिरछा या एक तरफ चलना चाहिए। तो देखिए इस पे जब हम पहाड़ों पे चलते हैं, जब आप कोई हाइट पे चढ़ते हैं तो हमेशा आगे की तरफ बैंड होकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ चल नहीं सकते, सीधे भी नहीं चल सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैंड फॉरवर्ड या फिर आगे की ओर झुकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय परीक्षणशाला का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर जंतर मंतर। नेक्स्ट है में आंतरिक चट्टान खनिज आदि सम्मिलित होते हैं। जो हमारी आंतरिक चट्टान या खनिज वगैरह होते हैं किस में होते हैं, वो भूमंडल में होते हैं, जियोस्फीयर में, ठीक है। बायोस्फीयर जीवमंडल, तो जहाँ पे हम रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला वो होता है, वायुमंडल एयर वाला होता है, गोलार्ध अलग हो जाता है हेमीस्फीयर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जियोस्फीयर सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों को दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, ठीक है। तो जो लाखों साल पहले पौधे या फिर जानवर जो दफन हो जाते हैं सॉइल के अंदर, उनके अवशेषों को किससे जानते हैं, तो वो जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन होता है वो, फॉसिल फ्यूल्स। आपका क्वेश्चन नंबर 69 रसगुल्ला कौन से स्टेट की लोकप्रिय मिठाई है, कौन से स्टेट में फेमस है रसगुल्ला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला फेमस है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय समुदाय है। जनजातीय समुदाय होते हैं जो लोग जंगलों में रहते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है। तो पंडित, जाट, भील, पंजाबी। तो देखिए पंडित, जाट और पंजाबी तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71 अधिकतर बादल बनते हैं, ठीक है, अधिकतर बादल बनते हैं धूम कोहरे से, ठीक। इसका आंसर नंबर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 धूम कोहरे से या फिर स्मोग से। मोस्टली जो क्लाउड्स होते हैं वो स्मोक से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चेक बुक, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी चेक बुक, जिसके लिए उन्हें 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 UN महासभा जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थी, तो ठीक है, तो ये थी श्री विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है, श्री विजया लक्ष्मी पंडित थी ये। मानव शरीर के किस भाग में स्वीट ग्लैंड्स या पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अनुपस्थित रहती हैं, कौन से भाग में नहीं होती हैं, तो इसका आंसर होगा होठ, ठीक है, क्योंकि जहाँ पसीने की वाली ग्रंथियाँ नहीं होंगी, ग्लैंड स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगी, वहाँ पे पसीना नहीं आएगा, तो हमारे होठों पे पसीना नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होठ या फिर लिप्स। लास्ट क्वेश्चन आपके सेट का कंगारू के बच्चे को हम क्या कहते हैं, ठीक है, कंगारू के बच्चे को हम क्या कहते हैं, तो इसका होगा जोई, ऑप्शन नंबर सी जोई इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका साइंस का था, बाकी के और रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं या फिर इसकी आंसर की आपको एज अ हार्ड कॉपी लेनी है या फिर एक PDF फाइल लेनी है इसकी आंसर की के लिए, तो हमारे ऐप पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।